हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो बच्चे पाइथन सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये जो किताब है सुमिता अरोरा की लिखी हुई किताब, ये बेहद अच्छी किताब है। इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स कुछ चैप्टर से इन वीडियोज़ में कवर करा रहा हूँ। पाइथन रिवीजन टूर 1, इस चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, तो म्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जो बुक है उस बुक में क्लियरली बताया गया है कि दो तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स पाइथन में ब्रॉडली कैटेगराइज करे जा सकते हैं। द वन इज mutable and the another one is immutable types. Mutable types are basically changeable and modifiable, जो चेंज हो सकते हैं और मॉडिफाई किए जा सकते हैं। नॉन म्यूटेबल टाइप कौन से होते हैं? जो नॉन मॉडिफिएबल है। अब इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं। तो यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है कि द इम्यूटेबल टाइप्स आर those that can never change their value in place. एग्जाम्पल में इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स। तो ये चीज़ें जब आप यहाँ 11th में पढ़ चुके हैं, रिवीजन टूर 1 में पढ़ चुके हैं, तो आगे आपको पाइथन में ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रिंग्स और टपल्स पे काम करेंगे तो वो कौन से टाइप हैं? इम्यूटेबल टाइप्स हैं, यानी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसका मेमोरी लोकेशन पर एक थोड़ा सा फर्क है जो समझना जरूरी है कि जो इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं, इन इम्यूटेबल टाइप्स वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड एज रेफरेंस टू वैल्यू ऑब्जेक्ट ईच टाइम यू चेंज द वैल्यू। जब भी आप वैल्यू चेंज करते हैं तो बेसिकली वेरिएबल का रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंज होता है। ओके, वेरिएबल का क्या चेंज होता है? मेमोरी एड्रेस चेंज होता है। उसी को इस चित्र में यहाँ पर समझाया गया है। तो पेज नंबर 13 पर पाइथन रिवीजन टूर 1 में जो ये डायग्राम है, इसको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वेरिएबल का एक लेबल है, लेबल के रूप में यूज किया जा रहा है मेमोरी एड्रेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, p = 5, q = p, r = 5। अगर इस तरह का कोड हो तो p की वैल्यू 5 हुई, q की वैल्यू वो है जो p की वैल्यू हो, यानी कि q की वैल्यू भी 5 हुई और r की वैल्यू भी 5 हुई। तो अभी क्या है, इस डायग्राम को देखिए कि अगर हम ये मान लें कि 5 जो है वो यहाँ पर 208 में स्टोर हुआ होगा, तो pqr एज ए लेबल इस एड्रेस को रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोड के अगले हिस्से में चलते हैं जहां पर लिखा हुआ है p = 10, r = 7 एंड q = r, यानी कि p की वैल्यू 10 हो गई, r की वैल्यू भी 7 हो गई और q की वैल्यू भी 7 हो गई। तो अब कंडीशन क्या है कि p जो है वो एक दूसरे मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है, q और r एक दूसरे एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। ओके, तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप में जो फर्क है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस की तरह से यूज कर रहे हैं। वेरिएबल्स रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाता है। ओके, बस इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक जो कंफ्यूजन है कि इस डायग्राम में किस तरह से समझाया गया है उसका मेन पॉइंट वहीं से आता है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने पाइथन रिवीजन टूर 1 से मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसमें भी समझाया था कि वेरिएबल एक लेबल की तरह से यूज हो रहे हैं, मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा और किताब में बने हुए इन चित्रों से घबराएं नहीं, बिकॉज दीज डायग्राम्स आर फॉर योर हेल्प, बट इनकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए एक टीचर हेल्प आपको जरूरत है। तो शायद इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।